धातु के स्थान में आदेश धातुवत, अंग के स्थान में आदेश अंगवत, स्थानीय यदि अंग है तो आदेश भी अंग हो जाएगा। कृत तद्धित, कृत के स्थान में आदेश कृत के समान, तद्धित के स्थान में आदेश तद्धित के समान। अव्यय, अव्यय के स्थान में आदेश अव्यय के समान। सुप तिंग पद, सुप के स्थान में आदेश सुप के समान, तिंग के स्थान में आदेश तिंग के समान, पद के स्थान में आदेश पद के समान। सुप का उदाहरण है जैसे वृक्ष शब्द है, चतुर्थी में गें लाए, चतुर्थी में जो गें लाएंगे इसके सूत्र बताना एक बार। चतुर्थी में गें कैसे लाते हैं? वृक्ष प्रातिपदिक से गें कैसे लाते हैं? सबसे पहला काम है प्रातिपदिक संज्ञा, ऐसे इनको याद कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम है प्रातिपदिक संज्ञा, 21 प्रत्यय उत्पत्ति, 21 प्रत्योत्पत्ति, तीसरा काम है 21 प्रत्यय आ गए, उनका सात विभक्तियों में विभाग करेंगे। विभक्ति संज्ञा, विभक्तिश्च सूत्र है ये। ज्ञाप प्रातिपदिक सोजस मोट तो 21 प्रत्यय आ जाते हैं, सुओजस मोट सस 21 प्रत्यय आ जाते हैं। फिर उनकी विभक्ति संज्ञा 3 की। विभक्तिश्च सूत्र का अर्थ तो सुप और तिंगों के 3 की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप के 3 और तिंग के 3 का जो एक ग्रुप है उसकी विभक्ति संज्ञा हो जाती है। जैसे सुओजस ये एक विभक्ति है, अमौट सस ये एक विभक्ति है, टाभ्याम भिस ये एक विभक्ति है, और उस एक एक विभक्ति के 3 अवयव होते हैं। सुप संज्ञा तो पहले ही हो गई ना, 21 प्रत्योत्पत्ति हो गई, तो उनका नाम सुप तो रख ही दिया, इसका तो पता चल ही गया कि ये सुप है। सुप संज्ञा तो आदिरंतेन संहिता से होती। सुपा सूत्र तो एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम रखता है। विभक्ति संज्ञा कर लेंगे, फिर उनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर देंगे। सुप के जो 3 हैं उनका एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम है, फिर उन 3 की विभक्ति संज्ञा है। आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब पहले एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करते हैं, फिर विभक्ति, या पहले विभक्ति संज्ञा फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर सकते हैं। विभक्ति संज्ञा के बाद विभक्ति नियम, या फिर सुपा से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा है वचन संज्ञा। कारक संज्ञा और विभक्ति नियम। कारक संज्ञा विभक्ति नियम। और फिर वचन नियम। ठीक है, ये क्रम से सूत्र लगते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा शुभ उत्पत्ति, 21 प्रत्योत्पत्ति शुभ उत्पत्ति, यूं समझ लीजिए। इक्कीस प्रत्योत्पत्ति क्या कहलाती है? शुभ उत्पत्ति।
सुप मानी सु औज सु से लेकर गी और सुप के पै तक सुप प्रत्याहार है तो शुभ उत्पत्ति। और विभक्ति संज्ञा 3-3 की होती है, 3-3 की होकर के एक एक का नाम भी विभक्ति है। और एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाती है सुपा से। जैसे सु का नाम एक वचन, औ का नाम द्विवचन है, जस का नाम बहुवचन है। और कारक संज्ञा, जैसे कि हमको कर्म विभक्ति लानी है तो पहले कर्तुरीप्सतमम कर्म से कर्म संज्ञा करेंगे। कर्ता में विभक्ति लानी है तो स्वतंत्र कर्ता करेंगे। चतुर्थी विभक्ति लानी है तो संप्रदान संज्ञा कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम संप्रदान संज्ञा होगी। और अपादान संज्ञा करनी है तो फिर ध्रुवम पाए पादानम। और अधिकरण संज्ञा करनी है तो आधारोधिकरणम। ये जो कार के प्रकरण है ना उसका सूत्र लगेंगे। मतलब कार के प्रकरण कहाँ से कहाँ तक है अष्टाध्यायी देखो, कार के से लेकर के प्राग्रीश्वरा निपाता से पहले पहले, प्राग्रीश्वरा निपाता से पहले पहले कार के है। ठीक है। तत्प्रयोजको स्वतंत्र करता तत्प्रयोजको हेतुश्च, ये कार के प्रकरण है। तो इस प्रकरण का कोई सूत्र लगेगा तो ये कारक संज्ञा कहलाएगी। हैं? फिर विभक्ति नियम, उनमें से कारक संज्ञा करके कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीय आ जाएगी, या तृतीया लाएंगे तो कर्तृकरण तृतीय आ जाएगी, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी। इस तरह से एक सूत्र जो अनभिहिते अधिकार का सूत्र लगेगा। मतलब कारक संज्ञा का मतलब कारक प्रकरण का सूत्र लगना, और विभक्ति नियम का मतलब अनभिहिते अधिकार का सूत्र प्रयोग होगा। फिर वचन नियम, उनमें से वचन नियम तो दोनों जगह तिंग प्रत्यय लाते हैं तो भी वही होता है, सुप प्रत्यय में भी वही, द्वेकयोर द्विवचन एक वचन बहुषु बहुवचनम है। कर्मादि के द्वित्व में द्विवचन, कर्मादि के बहुत्व में बहुवचन, कर्मादि के एकत्व में एक वचन। द्वेकयो में द्वि को पहले क्यों पढ़ा है भाई? हाँ भाई, अल्पास्तरम, ये उत्तर आएगा। शब्द की दृष्टि से निर्देश किया है ना, तो द्विसंख्या का शब्द निर्देश में तो अल्प अच वाले का पूर्व प्रयोग होता है। तो ये हो गया। वचन नियम द्वेकयोर द्विवचन एक वचन बहुषु बहुवचनम। अल्प अच वाले का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। कम अच होना जिसमें, द्वि में कम है एक में ज्यादा है, पूर्व प्रयोग होता है। समास में पूर्व में उसको रखते हैं, बाद में अधिक अच वाले को रखते हैं। एक में तो दो अच हैं, द्वि में एक अच है तो एक अच वाले को पहले रखेंगे, दो अच वाले को बाद में। ठीक है। तो यहाँ पर वृक्ष शब्द से कर्मणा यम विप्रति से संप्रदानम, इस सूत्र का अर्थ क्या है? कर्मणा, यहाँ पर जो कर्मणा में तृतीय विभक्ति है, कर्मणा का अर्थ है करणभूत कर्म के द्वारा, करणभूतेन कर्मणा, करणभूत कर्म के द्वारा यम विप्रति जिसको चाहते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। करणभूत कर्म के द्वारा जिसको चाहते हैं, जैसे देवदत्ता यज्ञदत्ता गाम ददाती है ना, देवः यज्ञाय गाम ददाती, यज्ञ नाम का कोई व्यक्ति है, गाम ददाती। गाम कर्म है ना, और ये कारण बना हुआ है इसकी इच्छा पूर्ति करने में। ये जो गाम है ये कर्म है, और इस कर्म के द्वारा कारण बना हुआ है किसके लिए? यज्ञ को, यज्ञदत्त को
संतुष्ट करने के लिए। करणभूत कर्म के द्वारा, कर्मणा जो है कर्ण में तृतीया है, करणभूत कर्म के द्वारा जिसको चाहता है, हैं? यम अभिप्रेति, कर्ता में अभिप्रेति क्रियापद है। अभिप्रेति जो शब्द है ये कर्मवाच्य का है कर्तृवाच्य का? कर्तृवाच्य का है। यम माने जिसको चाहता है, करणभूत कर्म के द्वारा चाहने वाला जिसको चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो कर्म के द्वारा चाहने वाला, जैसे देवदत्त किसको चाह रहा है? यज्ञदत्त को, तो इसकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी संप्रदान है। वृक्षाय जलम ददाति, तो जलम कर्म के द्वारा किसको चाह रहा है? वृक्ष को चाह रहा है, हैं? करण है ना ये, जल जो है इसके द्वारा इसकी इच्छा पूर्ति कर रहा है। जलम ददाति, यहाँ जल तो कर्म है, ठीक है, और ये बन रहा है करण उसकी इच्छा पूर्ति में। वृक्ष की प्यासा था वो, उसकी इच्छा पूर्ति में ये करण बना रखा है इसको, जल को, करणभूत कर्म के द्वारा। ऐसा कर्म जो कि कर्ण का पार्ट अदा कर रहा है, करणभूत कर्म के द्वारा, साधनभूत कर्म के द्वारा जिसको चाहते हैं। तो इसका हो गया, इसकी संप्रदान संज्ञा, संप्रदान में चतुर्थी होती है, चतुर्थी संप्रदान है, और इसका द्वे कर द्विवचन एक वचन ले आए, गे विभक्ति, ठीक है। गेरिया, अकारांत अंग से उत्तर, अकारांत अंग से उत्तर गे के स्थान में यह होता है, अकारांत अंग से उत्तर गे के स्थान में यह होता है। अब एक सूत्र लगा सुपीचे, सातवें दे के तीसरे पद का, ययादि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ होता है, तो यह प्रत्यार तो इसमें है, हैं? स्वाश्रय यह आदि है ना इसमें, यह प्रत्याहार में यह यकार आ जाता है ना, पर यह सुप धर्म इसमें नहीं है। स्थानीवत आदेश अनल विधो सूत्र से सुप धर्म इसमें ऊपर से ले आए, यह आदि सुप के पर रहते अदंत अंग को दीर्घ होता है। ठीक है, हैं? किस धर्म से? गे में शुभ धर्म है, यह में भी शुभ धर्म उतार लिया। स्थानीवत आदेशा कह रहा है कि जो आदेश होता है वो स्थानीय के समान होता है, ये धर्मातिदेश ही तो करता है, उसका धर्म इसमें ले आता है। स्थानीय के धर्मों को आदेश में संक्रांत कर देता है। स्थानीय में क्या क्या धर्म है? स्थानीय में कितने धर्म है? स्थानीय अलग अलग प्रकार के जो स्थानीय गिनाए हैं ना यहाँ पर, कहीं तो धातु धर्म, कहीं अंग धर्म, कहीं कृत धर्म, कहीं तद्धित धर्म, कहीं अव्यय धर्म, शुभ धर्म, तिंग धर्म, पद धर्म, इनको आदेश में ला रहे हैं। अंग धर्म धातु धर्म है, तो यह आदि शुभ पर रहते, इसको दीर्घ हो गया, वृक्षाय बन गया। ठीक है, अकुरुताम क्री धातु है जैसे, और लंग लकार में अनद्य तने डुक्रिय करने होती है। सबसे पहला काम तिंगंत की सिद्धियां करते हैं ना, तिंगंत की, तो सबसे पहला काम होता है अनुबंध लोप, फिर धातु संज्ञा होती है, फिर धातु से लंग लकार या लिंग लकार, जो भी लकार लाना है, अनंत तने लंग आ गया, लंग का लय बचा, इसका लकार नियम करते हैं, फिर ला कर्मणि च भावी च कर्म के भ्य, इसको बताया जाता है कि ये कर्ता में, कर्म में, भाव में, किस में आया, तो कर्ता में ले आए। अब कर्ता में कैसे लाए, ये पता कैसे चलता है कर्ता में ला रहे हैं? क्यों भाई? वक्ता किस तरह से अपनी बात कहना चाह रहा है उससे पता लगता है ना। बोलने वाला कर्तृवाच्य में अपनी बात कह रहा है, कर्मवाच्य में कह रहा है, भाववाच्य में कह रहा है, उसकी विवक्षा के आधार पर
ये पता लगता है कि वो कर्ता में ला रहा है, कर्म में ला रहा है, भाव में ला रहा है। कर्ता में ले आए, फिर कर्ता में लकार ला करके लस से तिप्त जी 18 प्रत्यय आ गए। ला पर तंगनावतन पद विभाग किया, पद नियम किया। यहाँ पर ये जो क्रिय इत धातु है, स्वरितता कर्तव्यप्राय क्रियाफल है। क्रियाफल कर्ता को मिले तो स्वरितेत और इत धातु से आत्मपद होता है। यदि अन्य को मिले अर्थापत्ति आएगी तो शेषात कर्तृपरस्मै पदम सूत्र से परस्मै, क्योंकि वो शेष बन जाएगा। शेषात कर्तृपरस्मै पदम में जो शेष पद है उसकी क्या व्याख्या है? शेषात कर्तृपरस्मै पदम में जो शेषात पद है ना, अष्टाध्यायी में जहां भी शेष शब्द आया है, जहाँ शेष षष्ठी शेषे, शेषे प्रथमा, शेषोघ्य सखी, जहां भी शेष शब्द आया है उसका अर्थ होता है, एक ही अर्थ है सब जगह, उपयुक्तादन्य शेषा या उक्तादन्य शेषा। ऊपर जिसका कथन किया जा चुका है उससे जो बच गया है, उपयुक्तादन्य शेषा, उक्तादन्य शेषा। तो ऊपर किसका कथन हो चुका है? शेषात, बचे हुए से, परस्मैपद बचे हुई धातु से तो कहां से कहां तक लेते हैं? कह दिया गया ये विधान अनुदात्तिक आत्मपदम से लेकर 11 से लेकर के, और ये जो सूत्र है शेषात कर्तृपरस्मैपदम पहले पहले विभाषोपदेन प्रति माने, तो यहाँ तक जो है जो कह दिया गया है, जिसका विधान कर दिया गया, उससे जो बच गया वो ऐसी धातु से परस्मैपद। ऊपर कह दिया गया क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मपद होता है, तो उससे जो बच गया अर्थात क्रियाफल कर्ता को नहीं मिल रहा है तो परस्मैपद होगा। तो यहाँ पर तिप्तस द्विवचन में, द्वे कयोर द्विवचन एक वचन, द्विवचन में तिप्तस आ गया, ये कर्ता में आया है। कर्तृ शब्द को बाद कर तनादि क्रियेभ्य, कर्तावाची सार धातु परे हो तो ऊ हो जाता है, और क्री को ऊ के पर रहते सार धातु आर धातु को गुण हो गया। अतुत सार धातु के क्री धातु उकार प्रत्यांत हो तो उसके आकार को उकार हो जाता है। छठे अध्याय के चौथे पाद में अतुत सार धातु के नित्यम करोते से करोते की अनुवृत्ति है अत उत, करोते उत, उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वाद से उत की भी अनुवृत्ति है, हैं? जो क्री धातु उकार प्रत्यांत, ये क्री धातु उकार प्रत्यांत है ना, उकार प्रत्यांत जो क्री धातु, उसके लंग के कारण नहीं मानते हैं। इनका प्रश्न है कि लंग के कारण से आदेश को गीत क्यों नहीं मानते। लकार का जो गीत है ना, स्थानीयवत भाव से लकार के स्थान में ये आदेश हो रहे हैं, तो लकार के गीत को लेकर के आदेश को गीत। यासुट परसम वेदेशु दातो गीचे, जो यासुट किया है ना वहां पर लिंग लकार को यासुट आगम होता है, हैं? ठीक है, लिंग लकार को यासुट किया है, फिर इसको गीतवत भी किया है, तो उससे पता लगता है लकार का गीत आदेश में नहीं आता है। इस बात को आचार्य देख रहे हैं। यासुट परसम दातो गीचे सूत्र को जो यासुट विधान किया है और फिर उसको गीत भी कहा है, यदि लकार का गीत धर्म आदेश में आ जाता तो यासुट को गीत करने की क्या जरूरत थी। तो उस कथन से ये ध्वनित हो रहा है, उस कथन से दूसरी बात भी निकल रही है। यासुट तो गीत से सूत्र से ये ज्ञापक निकल रहा है, यूं समझ लो ये बात ध्वनित हो रही है कि लकार का गीत आदेश में नहीं आता। यासुट जो अपने आप में तो कुछ है नहीं ना, यासुट के गीत से तो कुछ लेना देना नहीं। यासुट का गीत तो पूरे लिंग को गीत करेगा ना,
और ये जो इसके स्थान में जो ये आ रहा है, लिंग के स्थान में जो प्रत्यय आएगा वो अपने आप ही हो जाएगा गिंत, अपने आप ही हो जाएगा। तो गिंत करने की क्या आवश्यकता थी, फिर भी गिंत कर रहे हैं, इसका मतलब लकार का गिंत आदेश में नहीं आता। तो ये समान रूप से वो लिंग की बात नहीं है, लकार का गिंत ऐसा व्यापक उसका स्वरूप है। लिंग का गिंत धर्म आदेश में नहीं आता, ऐसा नहीं है ज्ञापक। लकार का गिंत धर्म आदेश में नहीं आता। ज्ञापक को सीमित भी समझ सकते हैं कि वे लकार का गिंत है ना, अर्थात लिंग लकार जो है उसका गिंत आदेश में नहीं आता, पर वो ज्ञापक थोड़ा व्यापक है। तो यहाँ पर अतुत्सार धातु के करोते उकार प्रत्यंत से अकार से, देखिए आकार है ना, ये आकार को उकार होता है। तस थस थम पाम तम तम तम, क्या कर रहे हो? गीत करने की प्रयोजन लकार को कहाँ पर? यासुट को गीत नहीं, लॉन्ग आदि में क्यों गीत पढ़ा, मतलब गकार गीत किया है जी, बांधने का प्रयोजन इतस्य के लिए भी है। गीत लकारों के जो कार्य हैं और टित से भेद करने के लिए है ना, टित लकार के कार्य अलग हैं और गिंत लकारों के कार्य अलग हैं। वो लास्य प्रकरण में कहे है ना, टितात्मपदा नाम टेरे, टित लकारों को ए हो जाता है आत्मपद में, गिंत में नहीं होता है। फिर गिंत लकारों में परसमविकार का लोप हो जाता है, इतश्च उत्तम पुरुष में लोप हो जाता है, सकार का गिंत लकारों में होता है, टित लकारों में नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं विशेषित करने के लिए। और यहाँ भी इसको टित करते तो फिर ये तो लिट ही बन जाता, फर्क कैसे होता? ये जो लिंग है ना, इसमें ट लगा देते, ग नहीं लगाते तो। और आप यूं कहोगे कोई और लगा देते, कोई और लगा देते, तो फिर आप ये कहते हैं कि ये क्यों लगा दिया हैं? अकुरुताम देखिए, तस थस थमीपाम तम तम तामा, ये भी गीत लकारों में ही करता है। नित्यम गीता सूत्र है ना, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, उसकी अनुवृत्ति जाती है। तो देखिए यहाँ पर तस थस थमीप के स्थान में ताम तम तय अम होता है, तो तस की जगह ताम आकर के बैठ गया। ये तो तिंग धर्म से युक्त है, तिंग, तस में तो तिंग है, इसमें तिंग नहीं है ना। हाँ, सुप्तिंगंतम पदम, इसको हम पद नहीं बना सकते, इसको तो बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। ये जो सूत्र है स्थानीयवत आदेश है कि आदेश स्थानीयवत होता है, यदि ये नहीं होता सूत्र, तब की बात कर रहा हूँ, आदेश स्थानीयवत होता है, ये यदि ना होता तो क्या घटना होती? इस अ को ऊ किया है, पर इसको पूरा समझना चाहिए, केवल इतना जानने से ठीक नहीं है। अतुत्सार धातु के का अर्थ है, ऊपर से अनुवृत्ति किस किस की है अतुत्सार धातु के में? एक तो उतस्य प्रत्याद संयोग पूर्वात, उतय की अनुवृत्ति है ना, और करोते की अनुवृत्ति है, प्रत्यात की, उतस्य प्रत्यात, और उतस्य प्रत्याद संयोग पूर्वात। नित्यम करोते अतुत्सार धातु के, तो ये अर्थ है, करोति धातु जो उकार प्रत्यांत, क्री धातु नहीं है यहाँ, डुक्री है, क्री धातु जो उकार प्रत्यांत, उसके आकार को उकार आदेश हो जाता है। ये जो आकार है इसको उकार हो जाता है, कित गित सार धातुक परे हो। जैसे करोति कुरुता कुर्वंती, करोति में नहीं होता, कुरुता में होता है, क्योंकि वो कित गित सार धातुक होता है ना। कुर्वंती में भी होता है, करोसि कुरुथा कुरुथा, करोमि कुर्वा कुर्मा, तस जो गीत है वो सार धातु अपित से माना गया है, समझ आया? तस जो है गीत कैसे माना गया? सार धातु तिंग से सार धातु कम होता है ना, और जो अपित सार धातु होता है वो गीतवत होता है, गीत के समान मान लेते हैं उसको।
जो अपित सार धातुक होता है उसको गित जैसा मान लेते हैं। ऊपर से गितवत की अनुवृत्ति आ रही है, अपित सार धातु गितवत होता है। ठीक है, गांकुटादिभ्यो णिन गित, गित की अनुवृत्ति आ रही है तो अपित सार धातु गित जैसा मान लिया जाता है, गितवत हो जाता है। गितवत होने से गित परे मिल गया। और ऊपर से अतुत्सार धातु के गित की अनुवृत्ति है कहाँ से? गंगति, कंगति की अनुवृत्ति कंगत्यन की, तो किंगत सार धातुक परे रहते, ये अर्थ हो गया। सूत्रार्थ ठीक हो गया। किंगत सार धातुक परे रहते आकार के स्थान में करोति उकार प्रत्यांत हो तो उसके आकार को उकार होता है, तो अकुरुताम बन गया। ठीक है, लुंग लंग लिंगशु अड़ुदाता, सब जगह सामान्य सूत्र एक ही है। लुंग लंग लिंग परे हो, लुंग लकार, लंग लकार और लिंग लकार, तीन लकारों में अंग को अटागम हो जाता है, तो ये अंग है, अंग संज्ञा इसकी। आद्यंतो टकतो, अट उसके आदि में बैठता है, तो अकुरुताम बन गए हैं। यहाँ पर तिंग आदेश तिंगवत मानने से क्या लाभ हुआ? तिंग सिद्ध सार धातु कम हो गया ना, वो ताम की सार धातु संज्ञा नहीं हो सकती थी ना, नहीं तो तिंग में तस तो आता है लेकिन ताम नहीं आता है, तो उसके अनुसार तिप तस जी, तस तो आता है पर ताम नहीं आता ना तिंग में, तो उसको स्थानीवत आदेश मान लेने से सार धातुक हो गया। पद आदेश पद के समान, 8वें अध्याय का पहला पाद, 3-4 सूत्र हैं, वो युष्मद अस्मद के स्थान में, पूरे के पद के स्थान में आदेश करते हैं। युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थिरवान्नावो बहुवचन वसनसो ते मया वेकवंशस्त्वामो द्वितीया, ये 4 सूत्र हैं, ये पद के स्थान में आदेश करते हैं। ऊपर से पद से आ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयो, युष्मद और अस्मद हों षष्ठी में, चतुर्थी में और द्वितीया में स्थित हो युष्मद अस्मद। युष्मद और अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति चतुर्थी और द्वितीया में स्थित हो, कौन? युष्मद अस्मद। तो क्या होता है? पद से उत्तर, ऊपर से पदार्थ की भी अनुवृत्ति है। ठीक है, पद से उत्तर युष्मद अस्मद षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थैर वान नावौ, इसका वो है वाम, नावौ का मतलब है नौ, द्विवचन में नावौ बन गया है। वाम आदेश होता है और नौ आदेश होता है, ये एक ही शब्द है, नौ आदेश हो रहा है, नौ। ये तो आऊ के पर रहते तो ये वाय आवा हो गया है, वान नावौ हैं, मैं को न कैसे हुआ है? वान नावौ, वान नावौ ऐसा है ना, अष्टाध्यायी में देख लो ऐसा होगा, और यहां मैंने वाम लिखा है। पहले मोनुस्वारा करो, फिर मैं को अनुस्वार बनाओ, अनुस्वार करो, और फिर जो है कहो अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यही के पर रहते पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सूत्र का अर्थ हो गया। पद से उत्तर, पद के स्थान में ना वाम और नौ होते हैं, युष्मद अस्मद षष्ठी चतुर्थी द्वितीया। क्या क्या रूप होते हैं षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में? जैसे हम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया अस्मान जो पद होता है ना, उसको तो बहुवचन से वसनसो हो जाता है। वो अगले वाले सूत्र ये कहते हैं युष्मद अस्मद षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित हो, पद से उत्तर हो, बहुवचन में हो,
तो वस नसौ, वस नसौ का मतलब हो गया वस और नस आदेश होते हैं। और तेमया एक वचन से, पद से उत्तर युष्मद अस्मद षष्ठी चतुर्थी द्वितीया हो एक वचन में तेमया, तेमया का मतलब है ते में, देखो ते और में, और औ आया तो क्या रूप बना है, ते मयऊ, और फिर आवादेश हो रहा है एचो या तेमया एक वचन से। और त्वामो द्वितीया, द्वितीया के एक वचन में त्वामा आदेश होते हैं। देखो 4 सूत्र पढ़ा दिए मैंने। द्वितीया का जो एक वचन है त्वा और मा, द्वितीया के एक वचन में क्या शब्द बनता है, त्वाम और माम होता है ना, उसको त्वामा आदेश कर दिया। कब, जब किसी पद से उत्तर होगा, किसी पद से उत्तर होगा तब। स्वतंत्र रूप से नहीं होते, आदि में नहीं होते, अकेला पद हो तो नहीं होता है। किसी पद से उत्तर, जैसे नमस्ते बोलते हैं ना हम, तो नमस इस पद से उत्तर ते आदेश हो गया, नमस्तुभ्यम। चतुर्थी के एक वचन में तुभ्यम के स्थान में अनेकाल सर्वस्य, अनेकाल वाला जो आदेश है संपूर्ण के स्थान में होता है, तो नमस्ते बन गया है। ठीक है। सहना ववतु, वहां पर नौ हो गया है। सहनौ भुनक्तु, सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु, वहां पर नौ हो रहा है, माँ विद्विषावहै है। सामा शांति रेधि, वहां पर माम को माँ बन रहा है, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि, वहां पर माँ जो है माम की जगह माँ हो रहा है, पद से उत्तर है ना। तो ये सारे कितने प्रयोग दिखाए आपको। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, तो यहाँ त्वाम को त्वा आदेश हो रहा है, हैं? अहम त्वा बन रहा है ना, तो ऐसा हो गया है अहम त्वा। और माँ, माँ तो बता ही दिया आपको। माँ का रूप का बताया, सामा शांति रेधि। तो ये इस तरह से वस नस न धियो यो न प्रचोदयात, गायत्री मंत्र में जो न आया है ना, ये बहुवचन वस नसो, और वह योगक्षेमो न कल्पताम न आया है वहां, या वह न शब्द है ना, योगक्षे देवो वह सविता प्रार्पयतु, पहला ही मंत्र है, ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु, वह सविता है, हैं? कोवस्तोमम राधति यंजुजोषथ, वह आया है वहां पर भी। तो ये प्रयोग काफी आते हैं ना। बहुवचन वसनसव, ते मयावेक वचन ते में होते हैं, हैं? में भी आता रहता है ना। नमस्ते अस्तु स्वस्ति में अस्तु, तुम्हारे लिए नमस्कार हो, स्वस्ति में अस्तु, मेरे लिए कल्याण हो। जीवंतु में शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात सुविचक्षणो, में आ गया ना। तो अब ये दिखा रहा हूं कि जैसे युष्माकम के स्थान में वह आदेश और अस्माकम के स्थान में अस्माकम के स्थान में नस आदेश होता है, और यहाँ भी वस आदेश होता है। सुप्तिंगंतम पदम, ये तो पद है पर ये पद नहीं था। स्थानीय पदादेशों नलविदों ने कहा कि ये भी पद होता है, तो इसलिए पदाधिकार का सूत्र लग जाएगा ससज सो, तो स को रू हो गया, और रू होकर के खर अवसान, और ये अवसान संज्ञा विरामो अवसानम, वह न बन गया है।
ये सारे हो गए 8 प्रकार के जो स्थानीय थे, 8 प्रकार का आदेश स्थानीय का धर्म आदेश में आ गया। इसका अगला भाग है इस सूत्र का अनल विदो। वो ये कहता है अलाश्रय विधि जो हो, अल के आश्रित विधि हो तो वो स्थानीयवत नहीं होता। स्थानीय रूप अल के आश्रय से कोई कार्य कर रहे हो, स्थानीय रूप अल के द्वारा, स्थानीय रूप अल से उत्तर कोई विधि कर रहे हो, स्थानीय रूप अल के स्थान में कोई कार्य कर रहे हो, स्थानीय रूप अल के परे रहते पूर्व में कोई विधि कर रहे हो, आदेश एक अल है अनेक अल है ये बात नहीं, स्थानीय रूप अल के आश्रय से कोई कार्य कर रहे हो। जैसे एक उदाहरण है महोरस्केन, महद उरो यस्य, कोई पहलवान आदमी है अर्जुन जैसा भीम जैसा, उरो यस्य है। यहाँ पर आन महता समानाधिकरण से मह को आकारादेश हो गया, विभक्ति अलौकिक विग्रह कर लेंगे ना, महत सु उरह, उरस शब्द है, उरस सकारांत शब्द है, सु सुपोधात प्रातिपदिक को लुक हो गया। फिर ये समानाधिकरण परे हो तो महत को आकारादेश हो जाता है, और ये उरस शब्द है समासांत कप प्रत्यय हो गया। ये कप आने के बाद समास संज्ञा होती है, बहुब्री संज्ञा। इसमें एक विशेष बात है, ये महदुरो यस से विग्रह करेंगे ना तो इसका बहुब्री नाम समासांत प्रत्यय के सहित होता है। जैसे महत सु उरस सु कप, ठीक है। ये जो कप है उरस के बाद कप रखें या सु से बाद में रखें? उरा प्रवृत्तिभ्य कप, हैं? उरा प्रवृत्ति शब्दों से कप हो जाता है बहुब्री समास से। विग्रह बहुब्री समास के लिए जो विग्रह है ना उससे होता है ये कप। अब इसकी समास संज्ञा जो है, इस पूरे की समास संज्ञा हुई, हाँ, इस पूरे का समास नाम हुआ बहुब्री समास होकर के कृतद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इनका लुक हुआ और इस तय को आकारादेश हुआ महा, और उरस शब्द के स को ससो रू, और खरवसान और विसर्जनीय इन दोनों को आकाशवर्ण है। दीर्घा महा उर और खरवसान और विसर्जनीय, और इस विसर्ग को महोरस्केन सो पदादो, अपदादि का वर्ग पवर्ग परे हो तो विसर्ग को सकार हो जाता है। ये विसर्ग था ना कुपो का पहुंच है, कवर्ग पवर्ग परे तो जीवामूल्य उपधमनी विकल्प से होते हैं। ये कवर्ग पवर्ग परे हो तो विसर्ग की जगह विकल्प से जीवामूल्य उपधमनी हो जाता है। कवर्ग के परे रहते जीवामूल्य, पवर्ग के परे उपधमानीय, विकल्प से होता है। लेकिन सो पदादो, अपदादि कवर्ग पवर्ग परे हो, अपदादि मानी पद के आदि में ना हो वो कवर्ग। जैसे कहीं हम यूं कहें उरह कायती, अब ये कायती तो पदादि हो गया, अब ये पद के आदि में नहीं है, कै पद संज्ञा, कै जो है पद संज्ञक नहीं है। जैसे कोई कायती पद बोले, कायती तो कायती सुप्तिंगंतम पदम पद के आदि में है, तो ये अपदादि कवर्ग पवर्ग है तो इसको विसर्ग को सकार हो जाएगा। और इन दोनों को ओ और ऊ को आद गुणा, आ और ऊ को आद गुणा, महो रह, हाँ, महो रह, ये सकार क। अब ये विसर्ग के स्थान में सकार आया है ना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अयोगवाह होता है विसर्ग, हैं, और एक वचन है अयोगवाह नाम, 8 होते हैं अयोगवाह, अयोगवाह नाम 8सु। अटसु पाठ कर्तव्य, अट प्रत्याहार में पढ़ना चाहिए। अयोगवाह नाम
अटसूणत्वम, अयोगवाह जो होते हैं 4 तो यम होते हैं, एक जीवामूलीय उपदमानीय और एक विसर्जनीय अनुस्वार। 8 हो गए, अनुस्वार और विसर्जनीय, जीवामूलीय, उपदमानीय और अनुस्वार। जो ये अनुस्वार होता है ना, हंस जैसे लिखते हैं, ये अनुस्वार होता है। विसर्जनीय जानते ही हो, जीवामूलीय उपदमानीय कवर्ग पवर्ग पर रहते, कवर्ग पर रहते, जीवामूलीय पवर्ग के पर रहते, उपदमानीय, और 4 यम होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ, महो रस का, इससे स्वादुत्पत्ति करके टा ले आए, वो प्रक्रिया वही है, कर्तृकर्णयोस, कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति, अभी जो मैंने बताया था ना। और टा गसी गसा मिनात्स्या, कल ये सूत्र आया था ना, अदंत अंग से उत्तर टा गसी गस। देखिए 3 शब्द हैं, टा गसी गस, इन तीनों को इन, आत और से आदेश होते हैं। यथासंख्यम अनुदेशा समानाम, जो सूत्र बोल रहा हूं उनको ध्यान देना। यथासंख्यम अनुदेशा समानाम, क्रम से हो गया, टा को इन हो गया, अब इसको इन हो गया, आद गुणा से महोरस्केन बन गया ना, है महोरस्केन बन गया। इस न को न करने की बारी आई। ये जो न है ना, र से उत्तर, र से उत्तर अट कुपु आंग के व्यवधान में भी न को न हो जाता है। अट कु पु आंग नुम, इनके व्यवधान में भी न को न हो जाता है। र से उत्तर, र और श से उत्तर, मूर्धन्य श से उत्तर, तो इस न को न करने लगे। ठीक है, तो इस सूत्र ने कहा कि आदेश स्थानीवत होता है। ये जो विसर्ग होता है ये स्थानीय के समान होता है। ये तो आदेश है ना, ये सकार इस किसके स्थान में आया है, विसर्जनी के स्थान में, तो आदेश स्थानीवत होता है। ये आदेश जो हुआ है सकार स्थानीय के समान होता है। स्थानीय के समान होगा तो क्या होगा यहाँ, विसर्ग को माना जाएगा अट में। सकार तो अट में नहीं आता, पर विसर्ग को तो मैंने कहा ना, अयोग वाहनाम अटसु, इसको अट में माना जाएगा। तो अट के व्यवधान में तो न को न हो जाता है, हैं? स्थानीवत होने से न को न प्राप्त होने लगा। किस सूत्र से, अट कुपवांग नुम व्यवाएपी, र से उत्तर न को न होता है, तो ये होने लगा। तो अनल विदों ने कहा, वहां पर उस सूत्र में अट पढ़ा है ना, अटा, वो अल है। अल के द्वारा, अल के द्वारा तृतीय है वहां अटा। अट कुपुआंग नुम व्यवाये, व्यवाये के साथ तृतीय समास है। अटा व्यवाये, कु व्यवाये, कु के द्वारा व्यवधान, पु के द्वारा व्यवधान, नुम के द्वारा व्यवधान। अट कुपुआंग नुम व्यवाये, व्यवधान में भी न को न हो जाता है। तो देखो अट के व्यवधान में न को न, यहाँ अट क्या है, हाँ, इसको अट स्थानीवत से अट मान रहे थे ना, तो स्थानीय रूप जो अल है उसके द्वारा, अट के द्वारा ऐसा कह रहे हैं, अट के द्वारा व्यवधान में न को न हो जाता है। तो अल के द्वारा व्यवधान है ना, अट के द्वारा व्यवधान, अल के द्वारा व्यवधान है। कोई भी प्रत्याहार जो है अल प्रत्याहार में आ जाता है। एक अल प्रत्याहार ऐसा है जिसमें सारे प्रत्याहार समाहित हो जाते हैं। अल ऐसे लेकर लय तक बनता है, सारे के सारे प्रत्याहार, कोई भी प्रत्याहार बोलोगे वो अल है, हैं? कोई भी प्रत्याहार बोलोगे ना, जैसे अट बोलोगे तो वो भी अल में है, और यण बोलोगे तो वो भी अल में है। अल में होना चाहिए बस। अट है तो अल का सारा कार्य कैसे हो जाएगा, अल में तो पूरे वर्ण आते हैं। हाँ, अल में तो पूरे आते हैं, पर अल कहने से अ को आप लोगे कि नहीं, तो सारे तो नहीं आया। अ कहने से एक अ ही तो आया। अल कहने से कोई भी आप अक्षर लोगे तो अल कहलाता है ना वो, जैसे ई हैं, तो अट में तो कई आ गए, अ ई उ री री ए ओ आई औ हयवर ल हयवर, ये सब अट प्रत्याहार में आते हैं।
तो इनके द्वारा व्यवधान होने पर भी न को न हो जाता है। तो ये जो विसर्ग है ये अट में आ गया, अट के द्वारा व्यवधान में न को न होता है, ऐसा कह रहे हैं। अट के द्वारा व्यवधान में न को न होता है, तो ये अल के द्वारा व्यवधान है। अट के द्वारा व्यवधान का मतलब अल के द्वारा व्यवधान है, तो इसलिए आदेश स्थानीवत नहीं होता। वो जो सूत्र है ना उसमें अट के द्वारा व्यवधान में न कोण ऐसा कहा है, हैं? तो स्थानीवत नहीं हुआ तो ये सकार ही दिखाई देगा अब हमको। यदि ये स्थानीवत हो जाए तो अट का व्यवधान माना जा सकता था, लेकिन अब तो ये सकार ही दिखाई देगा, तो न कोण नहीं हुआ। तो ये तृतीया तत्पुरुष के अनुसार अट के द्वारा व्यवधान वाला उदाहरण बन गया। अभी मैं पंचमी समास का उदाहरण देता हूं। जैसे दिव है, इससे प्रातिपदिक से सुविभक्ति ले आए, सारे सूत्र लग करके अभी जो बताया था मैंने। दिव औथ दिव पदस्य औकारादेशो भवति, और ये स है इको एणची। अब ये जो है ना वह की जगह औ आकर बैठा है। हल ज्ञा व्यो दीर्घात सुतिस प्रिक्तम, हल कहता है हल से उत्तर अप्रिक्त सु का लोप होता है। ये अप्रिक्त है। अप्रिक्त क्या होता है? अप्रिक्त एक अल प्रत्यय, एक अल प्रत्यय को अप्रिक्त कहते हैं, एक अल प्रत्यय है ये, ठीक है। तो अब ये देखिए औ से उत्तर तो प्राप्ति नहीं है सु के लोप की, पर ये स्थानीवत हो जाए यदि औ यदि स्थानीवत हो जाए तो हल का धर्म, वकार हल है ना, हल धर्म इसमें आ जाएगा। हल धर्म इसमें आ जाएगा तो हल से उत्तर सु का लोप प्राप्त है। तो ये कहता है कि अलाश्रय विधि जो है, अलाश्रय अल के आश्रित विधि, वो जो उस सूत्र में हलज्ञाम व्योदीर्घात, जैसे अट कुपुमांग नुम व्यवाय में भी अट जो था वो अल विधि थी ना, ऐसे यहाँ हलज्ञाम व्यो सूत्र में जो हल के आश्रय से विधि हो रही है ये अल विधि है। हल अल में आ जाता है, हल प्रत्यार अल में आ जाता है, तो हल के आश्रित जो विधि होगी अल विधि होगी। तो इसलिए आदेश जो है स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा तो इसमें हल धर्म नहीं आएगा और सु का लोप नहीं होगा, ठीक है। आदेश स्थानीयवत नहीं हो रहा ना, अलाश्रय विधि है ये, हल के आश्रय विधि। विधि क्या है? विधि है सु का लोप। पहले वाले सूत्र में विधि क्या थी? न कोण, अट के द्वारा व्यवधान होने पर न कोण विधि थी, अलाश्रय विधि है ये। और तीसरा है द्युकाम, अलह विधि, अल से उत्तर विधि थी ये, देव उदाहरण अल से उत्तर विधि थी, हैं। अब देखो दिवी कामो यस्य, द्युलोक में कामना है जिसकी, बहुब्री समास है ये, यस्य आ रहा है ना, तो दिव गी काम सु ये स्थिति है, इसका लोप हो गया सुबो धातु प्रातिपदिक दिवउत। दिव यहाँ पर ये अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर इसकी पद संज्ञा है दिव की। अंतर्वर्तनी विभक्ति क्या होती है? जिस विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिक लुक करते हैं उसको अंतर्वर्तनी विभक्ति कहते हैं। दिवउत, दिव पद को उकारादेश होता है। तो देखिए अलोअंत्यस्य वय के स्थान में अंतिम अल को होता है ना, वय के स्थान में ऊ हो गया। और ये काम, वह एक अल है ना, इसका धर्म